दोस्तों एक बात आपसे पूछता हूँ, आपने कभी नोटिस किया है कि आपका शरीर थकता है, सो जाता है, लेकिन आपका दिमाग रात के 2 बजे भी फुल एक्टिव होता है। आप बिस्तर पर लेटे हुए होते हो, लाइट्स ऑफ होती है, सब शांत होता है, लेकिन आपके अंदर थॉट्स, फ्लैशबैक, बहुत सारी थिंकिंग, काश, अगर, मगर। और दोस्तों सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ये लड़ाई आपकी किसी और के साथ नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के साथ ही चल रही होती है। अब समझो कि आपका दिमाग कभी रुकता क्यों नहीं है। आप चाहते हो कि मेरा दिमाग थोड़ा रुक जाए, शांत हो जाए, ताकि मैं भी रिलैक्स कर पाऊं, लेकिन आपका दिमाग तो रुकता ही नहीं है। देखो, हमारे दिमाग का काम सोच बंद करना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का काम होता है एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना और प्रोटेक्ट करना। दोस्तों प्रॉब्लम जो है ना, वो सोच नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड सोच, जो आप अनकंट्रोल थिंकिंग करते हैं। एक बात और समझो, हमारा दिमाग जो है ना, वो सर्वाइवल मशीन है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों वो हमेशा आपसे क्वेश्चन करता है, वो आपसे पूछता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर मैं कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन दिमाग आपसे पूछता रहता है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में रियल खतरे कम हैं और इमेजिनरी खतरे ज्यादा हैं। लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे इमेजिनरी खतरे पाल रखे हैं, बार बार उनको सोचते रहते हैं और स्ट्रेस होते रहते हैं। चलो अब समझते हैं कि ओवर थिंकिंग असल में होता क्या है। क्या हम जानते भी हैं कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या हमें कुछ पता ही नहीं ओवर थिंकिंग के बारे में। असल में ये कई बार देखा गया है कि लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। दोस्तों ओवर थिंकिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, उसी को बार बार रिप्ले करते रहना, लूप में सोचना। सपोज कीजिए कि आप कोई नई चीज करने वाले हैं, तो आप उस चीज को लेकर इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि उसकी थॉट आपके पास बार बार आती रहती है। आप उसी के बारे में इफ एंड बट सोचते रहते हैं। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, इमेजिनरी कन्वर्सेशन, और वो कन्वर्सेशन जो कि कभी होने ही वाले नहीं है, हम वो भी सोचते रहते हैं। दोस्तों आपका दिमाग एक डायरेक्टर की तरह मूवी बनाता रहता है, और आप ऑडियंस की तरह स्ट्रेस फील करते रहते हो। सबसे डेंजरस चीज तो ये है कि आपका माइंड रियल चीज में और इमेजिनरी चीज में फर्क ही नहीं करता। अगर आप वर्स्ट इमेजिन करते हो तो आपका बॉडी भी स्ट्रेस फील करने लग जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है, आपकी नींद उड़ जाती है, आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हो, आप चुप चुप रहने लग जाते हो। होता है कि नहीं होता है? चलो अब समझते हैं इमोशनल साइड ऑफ माइंड। तो अगर मैं सच कहूँ तो कई लोग जो है वो टायर्ड बॉडी से नहीं टूटते, बल्कि वो अपने टायर्ड दिमाग से टूट जाते हैं। बाहर से तो वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरे एग्जॉस्टेड होते हैं। स्माइल करते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारा चाउज होता है। कई बार दर्द ये नहीं होता है कि लाइफ टफ है, बल्कि कई बार तो दर्द ये होता है कि आपका दिमाग आपको जीने ही नहीं देती, आपको रहने नहीं देती, आपको सोने नहीं देती। दोस्तों अब हमने ये तो समझ लिया कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर होता है। अब आप ये समझो कि आपका माइंड आपको इतना टॉर्चर क्यों करता है। आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है, बल्कि वो ओवर प्रोटेक्टिव गार्ड है। वो ओवर एनालाइज करता है चीजों को। उसने लेट रिप्लाई क्यों किया, वो वहां क्यों गया, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो क्या होगा। दोस्तों आपका दिमाग ना वो ओवर रिएक्टिव गार्ड की तरह है। आपने देखा होगा कि कभी कोई अगर सेलिब्रिटी या कोई नेता जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे गार्ड होते हैं, और अगर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है, एक पत्थर भी आ जाता है, तो कैसे गार्ड उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी तरह से आपका दिमाग भी है। छोटी छोटी चीजों को भी वो बहुत ज्यादा डीप में जाकर एनालाइज करता है। माइंड आपका सेफ्टी चाहता है, लेकिन वो तरीका गलत ढूंढ लेता है। दोस्तों थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। आपका दिमाग आपको सेव करे ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ओवर एनालाइज ना करे। उस गार्ड का प्रोटेक्ट करना तो सही है, लेकिन एक छोटे से पत्थर पे इतना बड़ा रिएक्शन जायज नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सोल्यूशन की। दोस्तों एक बात तो साफ है कि आप अपने दिमाग को फोर्स करके शांत नहीं कर सकते, लेकिन एक और चीज तय है, और वो है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। और ट्रेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, थॉट को पकड़ो। दोस्तों आपके दिमाग में अभी कोई भी थॉट आ रही है तो आप अपने दिमाग से पूछो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। आप अपने थॉट को पकड़ने की कोशिश करो, उसे ऑटो पायलट पे मत चलने दो। दूसरा, हर थॉट सच नहीं होता। दोस्तों आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। आप ये सोचते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो,
क्या ये जरूरी है कि आप फेल ही हो जाओगे? आप ये सोचते हो कि अगर पापा ने मना कर दिया तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पापा मना कर ही दें। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जितने भी आपके पास थॉट्स आ रहे हैं उन सब पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे थॉट्स हैं जो कि कभी होने ही वाले नहीं है। नंबर 3 है, आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को काम रखो। अब शरीर और दिमाग को काम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव है, मैं इसे अपनाता हूँ और आप भी अगर इसे अपनाएंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। दोस्तों नंबर 4 है, रात को माइंड डिटॉक्स। दोस्तों सोने से पहले आप अपने दिमाग को डिक्लटर करो। जितने भी फालतू के थॉट्स आ रहे हैं उसे साइड करो और सिर्फ 1 और 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं आप उसी को ध्यान में रखो। आप अपने फ़ोन से दूर रहो, स्ट्रेस से दूर रहो और हो सके तो शाम को भी सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो और अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करो। देखो अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो या फिर आपको कोई बीमारी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सोचते हो, आप फील करते हो, आप लोगों की केयर करते हो। बस थोड़ी डायरेक्शन गलत हो गई है। आपका दिमाग आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और आपको डिजाइन भी कर सकता है। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को एनिमी नहीं, उसे अपना पार्टनर बनाओ, उससे बात करो, उससे समझो और उसे समझाओ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आज रात एक काम करना, एक काम इतना कि सोने से पहले आंखें बंद करना और आप अपने दिमाग से कहना, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करने आया हूँ। दोस्तों बिलीव मी, अगर आपने इसे रिपीट किया तो यहाँ से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, आप अपने दिमाग को समझने लग जाओगे, आप अपने थॉट्स के बारे में भी समझने लग जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो अगर आप इसी तरह की डीप माइंडेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।